हेलो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें किसी वॉल का या किसी रूम का प्लास्टर करना है या कहीं भी प्लास्टर करना है तो उसके लिए कितना मटेरियल की रिक्वायरमेंट हमें होगी। आई मीन सीमेंट कितना लगेगा, कोर्स सैंड जिसे हम मोटा रेत या बदरपुर भी कहते हैं वो कितना लगेगा। तो देखते हैं उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं, हम कैसे निकालते हैं। तो इसके लिए देखो, सबसे पहले ये 3 पॉइंट जो लिखे हुए हैं इनको याद रखना कंपलसरी है। पहला पॉइंट क्या है, 12 mm मोटाई के 100 स्क्वायर मीटर प्लास्टर के लिए सामग्रियों का कुल सूखा आयतन मतलब ड्राई वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब लगता है। ये थंब रूल कह लो, या इसकी अगर डिटेल में जाओगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी एक लिंक है, उससे आप देख सकते हो कि ये 2 मीटर क्यूब कैसा है। अगर वो नहीं देखना तो सीधा याद रख सकते हो कि एक तो ये याद रखना जनरली प्लास्टर की मोटाई 12 mm होती है। दूसरा, अगर 12 mm का प्लास्टर करते हैं और 100 स्क्वायर मीटर एरिया है तो उसके लिए ड्राई वॉल्यूम 2 मीटर क्यूब लगेगा। अगर 20 mm मोटा प्लास्टर है और 100 वर्ग मीटर कर रहे हैं तो उसके लिए कुल ड्राई वॉल्यूम सीमेंट कोरसेंट इनका ड्राई वॉल्यूम 3 मीटर क्यूब लगेगा। तो जनरली प्लास्टर की मोटाई 12 mm होती है, लेकिन कई जगह स्पेशल केस बन जाते हैं तो वहाँ मोटा प्लास्टर करना पड़ता है। तो अगर 15 mm से मोटा प्लास्टर हो रहा है तो 20 mm को लेके हम कंसीडर करते हैं मटेरियल निकालने के लिए। तो चलो देखते हैं फिर आगे क्या करना है। ये 3 पॉइंट ध्यान रखने हैं, उसके बाद देखते हैं कैसे निकालते हैं। ये एग्ज़ाम्पल 1 देखते हैं हम। एक मैंने जो है वॉल लिए 4.5 मीटर, वो उसकी विड्थ है, 6 मीटर हाइट है। तो दीवार का प्लास्टर का एरिया हो जाएगा 4.5 इंटू 6 इक्वल टू 27 वर्ग मीटर स्क्वायर हो गया। अब देखो, क्योंकि हम जानते हैं 100 वर्ग मीटर प्लास्टर के लिए सामग्रियों का कुल सूखा आयतन 12 mm मोटाई के प्लास्टर के लिए 2 मीटर क्यूब होता है। क्योंकि जनरली प्लास्टर की मोटाई 12 mm होती है तो मैंने 12 mm को लेके ही सोल्व किया है। अभी 100 स्क्वायर मीटर में 2 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम लगता है, ड्राई वॉल्यूम मटेरियल का। और 1 स्क्वायर मीटर में लगेगा 2/100 हमारा, क्योंकि 27 निकल के आया तो 27 के लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं हम। तो 27 स्क्वायर मीटर में हो जाएगा 2/100 इंटू 27 बराबर 0.54 मीटर क्यूब। मतलब इतना ड्राई वॉल्यूम इस प्लास्टर को करने के लिए हमें रिक्वायरमेंट होगी, इतने ड्राई वॉल्यूम मटेरियल की। अब उसमें सीमेंट कितना होगा और कोर्स सैंड कितना होगा वो आगे देखते हैं कितना कितना होगा। पर हमें ये पता चल गया यहाँ तक कुल 0.54 मीटर क्यूब ड्राई वॉल्यूम हमें चाहिए इतने एरिया का प्लास्टर करने के लिए। अब देखो, सपोज़ हमने रेशियो माना 1:4। प्लास्टर में जनरली जो यूज़ होता है 1:4 का रेशियो यूज़ होता है। स्पेशल केस में 1:3 भी हो सकता है या 1:4 से ज़्यादा भी हो सकता है। तो 1 के क्या होता है इसमें सीमेंट, और 4 क्या होता है कोर सैंड जिसे हम बदरपुर या मोटा रेत भी कहते हैं। अब हमारा 0.54 ड्राई वॉल्यूम हमारा आया था टोटल, तो उसको रेशियो से डिवाइड करते हैं। रेशियो है 1+4, मतलब 1:4 है तो 1+4 से डिवाइड करेंगे। अब ये निकल कर इसको डिवाइड किया तो ये आएगा 0.108 मीटर क्यूब। ये क्या आ गया, सीमेंट आ गया। सीमेंट क्यों आया, 4 और 1 5 भाग से हमने डिवाइड किया तो 1 भाग की वैल्यू ये आ गई। 5 से डिवाइड किया तो 1 भाग की वैल्यू ये आ गई, और सीमेंट हमारा 1 भाग ही है तो ये हमारा सीमेंट निकल के आता हमेशा पहला। तो अब क्योंकि हम जानते हैं कि एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम कितना होता है 0.0345 मीटर क्यूब, और हमारे पास सीमेंट है कितना इस टाइम 0.108 मीटर क्यूब। तो कितना बैग लगेगा, इससे इसको डिवाइड कर दो तो इतने नंबर ऑफ बैग आ जाएंगे। इसको हमने डिवाइड किया तो ये बैग्स में निकल के आ गया 3.130 बैग इसमें सीमेंट हमारा लगेगा। कोर सैंड क्या होगा, कोर सैंड इसका 1 का 4 गुना था तो 1 की वैल्यू हमारी 0.018 आई है, तो इसमें 4 की मल्टीप्लाई कर दी तो 0.432 मीटर क्यूब आ गया। ये आ गया हमारा कोर सैंड जिसे हम बदरपुर भी कहते हैं। एक एग्जांपल और देखते हैं। ये एग्जांपल 2 है। इसमें मैंने 10 मीटर की वॉल ले ली, 10 मीटर जिसकी विड्थ है और 5 मीटर हाइट है। तो प्लास्टर का एरिया हो गया 10 × 5 मतलब 50 वर्ग मीटर।
हम जानते हैं 100 वर्ग मीटर प्लास्टर के लिए सामग्रियों का कुल सूख आयतन 2 मीटर क्यूब होता है। तो 100 के लिए 2 होता है, तो 50 के लिए 1 मीटर क्यूब हो जाएगा। अब की बार रेशियो ले लिया मैंने 1:3, पहले लिया था 1:4। तो सीमेंट क्या हो जाएगा, 1/1 + 3 रेशियो से डिवाइड कर देते हैं। तो क्या 3 और 1 4 से डिवाइड आ गया, तो 0.225 आ गया। ये चौथे भाग की वैल्यू है, मतलब इसमें 1 भाग सीमेंट है, तो ये सीमेंट की वैल्यू आ गई। और सीमेंट एक बैग सीमेंट का वॉल्यूम हमें पता है 0.0345 होता है। तो इसको डिवाइड किया तो 7.245 बैग, मतलब 7.25 बैग लगभग सीमेंट इसमें लगेगा। कोर्सेंट क्या होगा, इसका तीन गुना हो जाएगा, क्योंकि रेशियो 1:3 का है। 0.25 × 3 = हो जाएगा 0.75 मीटर क्यूब। इतना हमारा कोर्सेंट लगेगा। अगर इसे फिट में कन्वर्ट करना है तो यूनिट कन्वर्टर से की सहायता से आप फिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि कई बार मार्केट में ये फिट के रेट में मिलता है हमें। तो आई थिंक आपको ये सब समझ में आया होगा, और जिसको नहीं आया तो एक बार रिपीट करके अगर देखोगे तो वो भी समझ में आ जाएगा।